यूपी पुलिस पर क्यों भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट। यूपी पुलिस की वफादारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों उठाए सवाल। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर अपराधियों के एनकाउंटर और कड़क मिजाज को लेकर चर्चा में बनी रहती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को अक्सर योगी की पुलिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली एकदम आक्रामक और जनता से जुड़ी है, ठीक इसी तरह यूपी पुलिस भी अपराधियों का एनकाउंटर करने में पीछे नहीं रहती। और यही वजह है कि यूपी के ज़्यादातर लोगों का जो भरोसा है वो यूपी की पुलिस पर बना हुआ है। लेकिन हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली और उनकी वफादारी पर कड़े सवाल खड़े कर दिए और कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी संविधान के बजाय सत्ता में रहने वाली सरकारों के प्रति अधिक वफादारी दिखाते हैं। यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह साफ साफ कहना था कि जो यूपी सरकार है वो योगी सरकार को खुश करने के हिसाब से काम करती है, ना कि संविधान और नियमों के हिसाब से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि राज्य में राजनेताओं और नौकरशाहों की सामंती मानसिकता ने लंबे समय से संवैधानिक शासन को सार्वजनिक सेवा के बजाय व्यक्तिगत प्रभुत्व के साधन तक सीमित कर दिया है। लगातार शासनकाल में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था गहरी राजनीतिक घुसपैठ के प्रति संवेदनशील रही है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बयान इसलिए आया क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बड़े अधिकारियों के तबादले हो रहे थे, जो उनकी नियुक्तियां हो रही थी, उनके प्रमोशन हो रहे थे, वो उनकी योग्यता के बजाय उनकी राजनेताओं तक कितनी पहुंच है, वो कितने नेताओं को जानते हैं, उनके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, इसके आधार पर वो सारी चीजें की गई थी और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह बयान देना पड़ा। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जो अधिकारी सरकार के वफादार बने रहते हैं, मंत्रियों को खुश करते रहते हैं, उन्हें उनका मनपसंद जिला दे दिया जाता है, जबकि जो अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो किसी राजनेता को, किसी मंत्री को खुश करने का प्रयास नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो उन्हें ऐसी जगहों पर ट्रांसफर कर देते हैं जहां पर किए गए कामों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उठाए गए ये सवाल एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा माने जा सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो भी सवाल उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसके आधार पर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। वो कौन सा मामला था जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये सारे बयान दिए हैं, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अदालत ने और क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अधिकारियों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के प्रति होती है। तबादलों की व्यवस्था से भली भांति परिचित फील्ड अधिकारी अपने आचरण को राजनीतिक वरिष्ठों को संतुष्ट करने के अनुरूप ढाल लेते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बयान के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस की ईमानदारी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अब वो कौन सा मामला था जिस दौरान ये सारी टिप्पणियां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज विनोद दिवाकर के द्वारा की गई, ये आपको बताते हैं। दरअसल ये सख्त टिप्पणियां जस्टिस दिवाकर की बेंच के द्वारा राजेंद्र त्यागी और अन्य बनाम यूपी राज्य मामले की सुनवाई के दौरान की गई। यह मामला गाजियाबाद के एक परिवार पर गैंगस्टर एक्ट लगाने के दुरुपयोग से जुड़ा था, जहां पुलिस ने एक वाणिज्यिक और दीवानी विवाद को एक आपराधिक रंग देकर परिवार को फंसा दिया था। कोर्ट इस बात से बेहद नाराज था कि राजेंद्र त्यागी की बहू ललिता त्यागी के खिलाफ चार्जशीट में कोई ठोस सबूत या आरोप नहीं था। इसके बावजूद यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें 80 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने इस अधिकारी को पूरी तरह से अवैध, मनमाना और कानून का उल्लंघन माना है। दोस्तों, मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस परिवार पर लगी एफआईआर को रद्द कर दिया और ये कहा कि यह विस्तृत और ऐतिहासिक फैसला है और यूपी पुलिस की कार्यशैली और वफादारी पर सवाल भी खड़े कर दिए गए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस पर पहले भी कई बार बेहद सख्त टिप्पणी कर चुका है और गहरी नाराजगी भी जता चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिसिया कार्रवाई के तरीकों को लेकर कोर्ट समय समय पर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाता आ रहा है। इसके अलावा फर्जी एनकाउंटरों को लेकर भी कोर्ट ने पाया कि कुछ पुलिस अफसर समय से पहले प्रमोशन पाने के लिए, बहादुरी के मेडल जीतने के लिए या सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए आरोपियों के पैरों पर गोलियां चला देते हैं। कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया कि ऐसे हर एनकाउंटर की जांच सीबीसीआईडी से होगी और दोषी पाए जाने पर जिले के कप्तान के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, ये तो फिर भी ठीक है। अनिल सोनी बनाम यूपी राज्य वाले मामले में हाईकोर्ट ने अनिल सोनी नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुस्साए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सारा पैसा दोषी थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ की सैलरी से वसूली किया जाएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट और यूपी पुलिस के बीच टकराव में हाईकोर्ट कड़े फैसले लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराता है। सवाल अब आपसे है, क्या आपको हाईकोर्ट की ये बात सही लगती है कि यूपी पुलिस सरकारों को खुश करने के मकसद से काम करती है? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।